दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये वीडियो देखनी चाहिए और सुननी भी चाहिए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का आज मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ स्वर्ग की, वो आपको सुननी चाहिए। स्वर्ग में क्या होता है, स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन कैसा दिखता है, और आप सभी को ये वीडियो देखनी चाहिए और सुननी भी चाहिए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने मेरे मन में डाला तो मेरे स्वर्ग में बारे में बताओ। और जो हम जानते कि प्रभु परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस किया है कि जो कोई मेरी बातों को मानेगा वह स्वर्ग जाएगा, इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानना चाहिए, जो हमें उसने बाइबल में सिखाई कि तुम ये मत करो, तुम ये मत करना, तुम ये करो। जो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, अगर वो हम उनकी आज्ञाएं मानेंगे तो परमेश्वर के भवन को यानी उसके पवित्र सिंहासन को हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह का जो सिंहासन है वो बहुत ज्यादा पवित्र है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही यहोवा परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा है। आप इस वीडियो को वॉच करना ताकि आपकी नॉलेज बढ़े परमेश्वर के सिंहासन के। अगर आप प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन देखना चाहते हैं और उसको स्वर्ग में विराजमान देखना चाहते हो तो आपको प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सभी को शालोम, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास साहिल शैमुएल हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट डज गॉड्स थ्रोन लुक लाइक, परमेश्वर का सिंहासन कैसा दिखता है। दोस्तों हमने बाइबल में बहुत बार पढ़ा है, जैसे हम दानियल की पुस्तक में भी पढ़ा है कि परमेश्वर का सिंहासन ऐसा दिखता है। चलो हम पहले दानियल की पुस्तक में से पढ़ लेते हैं। जैसा कि दानियल 7 अध्याय उसका 9 आयत में लिखा है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल उन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में, उसके पहिए धकधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर वह बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। यहाँ पर बाइबल में क्या लिखा है कि परमेश्वर का सिंहासन ऐसा है। जो मैं आपको वीडियो चल रही है आपकी स्क्रीन, तो इसी हिसाब से आप समझ लो कि परमेश्वर का सिंहासन ऐसा दिखता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह महान है और बाइबल में लिखा है कि उसके सिंहासन के नीचे पहिए हैं। यहाँ पर दानियल ने परमेश्वर का सिंहासन देखा है, परमेश्वर का दर्शन उसने यहाँ पर देखा है, क्योंकि बाइबल में जो लिखा है वो पूरा सच लिखा है। कोई भी प्रॉफिट, कोई भी जितने भी प्रॉफिट, जैसे कि यहेजकेल हो गया, दानियल हो गया और यूहन्ना जो कि नए नियम में है वो हो गए, उन्होंने भी परमेश्वर का सिंहासन देखा है। और बाइबल में बहुत सारे ऐसे नबी हैं जिन्होंने परमेश्वर का सिंहासन देखा है, जैसे कि याकूब जिन्होंने परमेश्वर का सिंहासन देखा है, परमेश्वर के स्वर्ग की सीढ़ियां देखी हैं। आपने बाइबल में पढ़ा ही होगा। और बाइबल में बहुत ज्यादा गहरी और अद्भुत है, इतनी ज्यादा प्राचीन है बाइबल और हमें परमेश्वर के सिंहासन के बारे में बताती है। यही नहीं कि हनोक नबी ने भी परमेश्वर का सिंहासन देखा है और परमेश्वर के सिंहासन कैसा दिखता है उसने वो सब देखा है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ कि परमेश्वर का सिंहासन अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन परम पवित्र है। परमेश्वर का सिंहासन वही देख सकते हैं जो परम पवित्र हैं, जो परमेश्वर की ही रजा में रहते हैं और परमेश्वर को ही अपना मानते हैं और उसको अपनी जिंदगी में ले लेते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को नहीं रखेंगे तो हमारी जो जिंदगी है वो व्यर्थ है। हम प्रभु यीशु मसीह के बिना अगर जी रहे हैं तो मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ कि आपकी जिंदगी व्यर्थ है अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बिना जी रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे जिया करो। एक सॉन्ग है जो कि मैंने सुना है, बहुत मेरा फेवरेट सॉन्ग है। वहां पर वो कहते हैं कि तुम मुझसे जिंदगी लिया करो और मुझसे जिया करो, और मुझे याद नहीं आ रहा उस सॉन्ग का नाम क्या है, बट बहुत अच्छा है। अंकुन रूला मिनिस्ट्री का मैं सुनता हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन ऊंचा है, विराजमान है। बाइबल में लिखा है कि और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, अति प्राचीन विराजमान हुआ। और प्राचीन कौन है? हमने बाइबल में बहुत बार पढ़ा है कि यहोवा परमेश्वर जो है वो प्राचीन परमेश्वर हैं। यानी प्राचीन मतलब जब धरती भी नहीं बनी थी, यूनिवर्स भी नहीं बना था, तब से वह थे। बाइबल में लिखा है कि आदि में, यानी आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ। आदि में ही वह थे, प्राचीन थे। हमारे जो परमेश्वर यीशु मसीह हैं वो आदि में थे।
बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में भी कहा है कि जब अब्राहम उत्पन्न भी नहीं हुआ तब से मैं हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह प्राचीन है, यानी कि अभी वो नए नियम में आ गए और यहूदी लोग कहने लगे कि अपने आप को परमेश्वर कहता है। तो इसलिए यहूदी लोगों ने पत्थर पकड़े प्रभु यीशु मसीह पर जब वार करने ही लगे तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने वहां से उसको हटा दिया। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो प्राचीन है, वो अपने आप को बाइबल में प्रूफ करते कि आई एम द गॉड, मैं ही परमेश्वर हूँ। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने जो वर्ड कहा मैं हूँ, वो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। जब यहोवा परमेश्वर ने मूसा नबी को दर्शन दिया आग में होकर, तो इजराइलियों से ये जाकर कहना कि उसका नाम मैं हूँ है, वही शब्द प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में यूज किया कि जब से अब्राहम उत्पन्न भी नहीं हुआ तब से मैं हूँ। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ज्यादा प्राचीन है। उन्होंने ही मूसा नबी को दर्शन दिया था। प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती को बनाया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमको बनाया है। प्रभु यहोवा प्रभु यीशु मसीह का रूप लेकर आए इस धरती पर ताकि वो एक बारी काम कंप्लीट कर दे, यानी बार बार लोग जो थे बलि चढ़ाते थे अपने पाप क्षमा के लिए। इसलिए प्रभु यहोवा ने अपने बेटे को भेजा, यानी वो खुद बेटा बन के आया इस धरती पर प्रभु यहोवा, और उसने हमारे पाप अपने सिर पर ले लिए और अब एक बार से सब क्लियर हो गया। अब हमें कोई बलि देने की जरूरत नहीं है और हमें कोई खतना करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा, कोई नहीं होगा कि उसे बुझा सके। ये कहाँ लिखा है? ये यिर्मयाह 4 अध्याय उसका 4 आयत में लिखा है। अपने मन का खतना करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रभु यहोवा का सिंहासन स्वर्ग में है और हमें अपने मन का खतना कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार सब क्लियर कर दिया। वो एक बार कुर्बान हो गए, एक बार ही उसका खून नीचे गिरा और हमने उद्धार को पा लिया। सो इसलिए प्रभु परमेश्वर प्रभु यहोवा का सिंहासन स्वर्ग में है, जैसा कि भजन संहिता 11 अध्याय उसका 4 आयत में लिखा है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें जांचती रहती हैं। क्या लिखा है? भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। पवित्र भवन, जो यहाँ पर पवित्र भवन की बात की है, पवित्र भवन यानी कि स्वर्ग है। परमेश्वर के जो पवित्र भवन है वे 4 पवित्र भवन हैं। कितने पवित्र भवन है परमेश्वर के? 4। पहला पवित्र भवन हो गया स्वर्ग, दूसरा पवित्र भवन हो गया हमारा शरीर, तीसरा पवित्र भवन हो गया मिलाप वाला तंबू, चौथा पवित्र मंदिर हो गया सुलेमान का मंदिर, जो उसने परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया था। उस मंदिर से परमेश्वर ने अपनी महिमा ले ली, क्योंकि सुलेमान जो था वो मूर्तियों में गिर गया था, मूर्तियों की पूजा करने लगा था। तो परमेश्वर ने उससे भी अपना आत्मा छीन लिया, जैसे शाऊल से छीना था। क्योंकि परमेश्वर यहोवा महान है, उसके तुल्य कोई नहीं है और ना कोई होगा। इजरायली जो थे उन्होंने कभी यहोवा परमेश्वर को देखा नहीं था, सिर्फ उसका पुरखाओं के मुंह से नाम सुना था। तो इसलिए उन्होंने बछड़ा बना लिया सोने का, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब मूसा मर गया है, अब वो नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने बछड़ा बना लिया और वो कहने लगे कि यही परमेश्वर है जिन्होंने हमें मिस्र देश से बाहर लेकर आया। ये बछड़ा, यहोवा परमेश्वर को क्रोध आया और यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जा, इससे पहले कि मैं उनको नष्ट कर डालूं इजरायलियों को। मूसा जब वो 10 कमांडमेंट्स लेकर गए तो उन्होंने 10 कमांडमेंट्स तोड़ दी वहीं पर, और मूसा ने वो बछड़ा भी तोड़ दिया, चूर चूर करके जो था वो सोने का बछड़ा नाली में फेंक दिया। जिन्होंने वो बनाया था और उनको पिघलाकर पिला दिया उनको ही। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं और परमेश्वर का भवन देखना चाहते हैं, परमेश्वर का सिंहासन देखना चाहते हैं, तो आपको अपना मन का खतना करना होगा, क्योंकि अगर आप मन का खतना नहीं करोगे तो परमेश्वर का सिंहासन नहीं देख पाओगे। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर को देखना चाहते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि अपना मन साफ कर लो तभी तुम परमेश्वर को देख सकोगे। बाइबल में लिखा है धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यीशु मसीह ने ऐसा कहा। प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग्स को सुनता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए प्रभु परमेश्वर का सिंहासन महान है और स्वर्ग में है। ये तो हमने एक्सप्लेन कर लिया कि स्वर्ग कैसे देख सकते हैं और परमेश्वर का सिंहासन कैसे देख सकते हैं। चलो हम प्रकाशित वाक्य में चलते हैं। अब वहां पर परमेश्वर का सिंहासन कैसा दिखता है। अब पहली बात, दानियेल ने जब दर्शन देखा कि वहां पर लिखा था कि लाखों लाख जो लोग थे वो काम कर रहे थे, यानी कि अब स्वर्गदूत कहते रहते हैं पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है। वो सदा ये नहीं करते रहते, वो काम भी करते हैं, स्वर्गदूतों को काम भी होते हैं। अब वो जो पशु हैं यानी जो परमेश्वर के जो वहां पर नित्य वो करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं परमेश्वर के आगे, वो नित्य करते रहते हैं, यानी चल फिलकर भी करते ही रहते हैं, बोलते रहते और काम भी करते स्वर्ग में। ठीक है, वो बोलते ही रहते पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है। तो प्रकाशित वाक्य में हम चलते हैं। शायद ये हो सकती है वीडियो लंबी भी हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर का जो सिंहासन है वो एक्सप्लेन करने में 2 पार्ट भी आ सकते हैं। इसलिए
हम आगे भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। परमेश्वर का ये जो सिंहासन है इसका दूसरा भाग भी आएगा। चलो हम रेवलेशन में देखते हैं उसमें वहां पर क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 2 आयतों में लिखा है, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। 3 आयत में लिखा है, जो उस पर बैठा है वह यशब और मणिये के सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन सफेद वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। 6 आयत में लिखा है, और उस सिंहासन के सामने मानो बिलौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। 7 आयत में लिखा है, पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। बाइबल देखो कितनी प्राचीन है, किसी बंदे ने ड्राइंग बनाई है परमेश्वर के सिंहासन की, बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ, ये देखो, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन आपको दिखाया, जैसा कि वहां पर लिखा था बाइबल में कि वहां पर 24 प्राचीन हैं। जो आप इस तस्वीर में देख रहे हो कि यहाँ पर जो मुकुट पहने हुए प्राचीन हैं, बीच में जो है वो यहोवा परमेश्वर उदाहरण के लिए दिया गया है। अब देखो ये उदाहरण स्वर्ग का है, क्योंकि जो ये पिक्चर बनी है, अब हम ये नहीं मानेंगे कि ये परमेश्वर बैठे हुए हैं बीच में, ये एक पिक्चर है, बट इसको उदाहरण के तौर में हमें दिखाया गया है कि परमेश्वर का सिंहासन ऐसा दिखता है। ये बहुत अच्छी बनाई है पिक्चर। अब देख सकते हैं कि बाइबल में लिखा है कि उसके सामने दीवट है, 7 दीवट। तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर 7 दीवट जल रहे हैं और बाइबल में लिखा है वो 7 आत्माएं हैं। और वहां पर देख सकते हो जहाँ पर चमक आ रही है, बाइबल में लिखा है कि मेघ धनुष है, यानी जो हम यहाँ पर देखते हैं ना कि साइंस में कि जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं रेनबो, वैसे ही स्वर्ग में भी रेनबो है परमेश्वर के सिंहासन में। तो वहाँ पर देख सकते हो, पीछे देखो कि रेनबो है पीछे परमेश्वर के सिंहासन के। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वही जो पशु हमें बाइबल में लिखे हैं कि एक मनुष्य का, एक बछड़े का, एक उकाब का और एक शेर का, आप देख सकते हो वैसे ही इस पिक्चर पर जो हैं जानवर हैं और उनके पंख हैं और उनके पंखों के देखो कि आंखें ही आंखें लगी हुई हैं। और बाइबल में लिखा है कि उसके नीचे मानो समुद्र, वहां पर जहां पर परमेश्वर ने अपने कदम रखे हैं, बाइबल में लिखा है कि उसके नीचे समुद्र के कांच जैसा ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि वैसे ही वहाँ पिक्चर में है। तो इसलिए परमेश्वर का सिंहासन बहुत ज्यादा पवित्र है और परम पवित्र है। और आगे हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि क्या स्वर्ग में जानवर होते हैं, क्या स्वर्ग में खाना होता है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को और ज्यादा शेयर करें ताकि और भी ज्यादा लोग समझ सके कि परमेश्वर यहोवा का जो सिंहासन है वो महान है और परम पवित्र सिंहासन है। और हम भी देखो परमेश्वर के 2 सिंहासन हैं, पहला ऊपर है, दूसरा नीचे है। नीचे पहले था, वो था मिलाप वाला तंबू, और वो वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर चेक कर लेना। तो इसलिए आप इस वीडियो को और ज्यादा शेयर करें ताकि और ज्यादा लोग समझ सकें कि परमेश्वर का सिंहासन जो है वह परम पवित्र है। तब तक आप सभी को शालोम।